आप सबों के सुसहाय प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। निश्चय परमेश्वर इस महामारी में भी मुझको आपको बचा के रखा है और आज बड़ी अपने अथाद्या से उन्होंने हमें इस फेसबुक के माध्यम से अपनी आराधना करने के लिए, अपने वचन को सुनने के लिए हमारी सहायता और अगुवाई किया है। हम परमेश्वर की बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर को सारे मन से धन्यवाद देते हैं। आज हमारे पास फिर कुछ लोगों की गवाहियाँ हैं जिनको परमेश्वर ने चंगाई की आशीष दिया है। उनमें पहला नाम है पादरी प्रेमचंद बाड़ा, जिसको परमेश्वर ने कोविड-19 से निकाला। अब उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। बिल्कन क्रिकेटा रोड केला से हैं, जो इसको की उनकी जो अपनी खुद की बीमारी थी, परमेश्वर ने उनको भी चंगाई दिया उनकी बीमारी से। और साथ ही साथ सुहावनी क्रिकेटा जो रामगढ़ की हैं, इसको भी परमेश्वर ने उनकी बीमारी से चंगाई दिया है। साथ ही साथ निर्मला कुजूर जो गुरु की हैं, उसको परमेश्वर ने उनकी छाती के दर्द से चंगाई दिया है। ये सारे लोग आज चंगाई पाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं और हम भी इनके आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। सचमुच परमेश्वर ने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर ने इन भाई बहनों को बड़ी आशीषित किया है, चंगाई दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज की इस प्रार्थना सभा को हम लोग आरम्भ करेंगे और हम लोग इस समय इस गीत को गाते हुए हम इस प्रार्थना समय में आगे बढ़ें। आपके पास अगर ये है रिवाइवल सॉन्ग, तो गीत नंबर 10 नंबर गीत खोलेंगे। लिखा है इस गीत में, इसमें लिखा है प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। इसी गीत गाते हुए आज हम इस प्रार्थना सभा में आगे बढ़ेंगे। गीत नंबर 10 प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। सुनो गर्जन मैं देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर साम तेरे सारे भूमंडल पर। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, साम तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना वन के बीच में तराई मध्य बिछड़ो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। बाहर निसाब से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना जब सोचता हूँ कि बिना अपना को भरने भेजा है बंधन से अपार, कि क्रूस पर हो उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा हो उद्धार।
ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ मैं झुकूंगा सादर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु के नाम। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु के नाम के नाम। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु के नाम के नाम। महान परमेश्वरीय हुआ, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। अगर आज हम पिटने हैं कि तो इसके पीछे आपका महाकरुणा है परमेश्वर पिता, और आपका महाकरुणा की बदौलत आज हम जूतों के लोक में इस प्रयास के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह हम आपके आका पे प्रेम के लिए, जो प्रेम आपने हम पापियों से किया। आपने हमारे क्रूस की मृत्यु सहन के अपना लहू हमारे बहा दिया। हम आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं राजा। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे उद्धार करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह घड़ी हमें से हर एक दोष अपराध गुनाहों को क्षमा कर, हर एक सुनने वालों के मन वचन कर्मों को शुद्ध कर दे परमेश्वर। और आज के सब अपने दुर्बल दास के जवान सब स्वयं बोलिए परमेश्वर, ताकि हम सारे लोग आपके संदेशों को ग्रहण कर सके। परमात्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाएं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा, हालेलुया। प्रभु जी हम इन भाई बहनों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं जिनको तूने उनके बीमारियों से चंगाई दिया प्रभु। पादरी प्रेमचंद बाड़ा जिसको आपने कोविड-19 से चंगाई दिया, बिलकन करकट्टा जिसको आपने उसकी बीमारी से छुटकारा दिया, सुहावनी करकट्टा जिसको आपने उसकी बीमारी से चंगाई दिया, निर्मला कुजूर को जिसको आपने छाती दर्द से चंगाई दिया। प्रभु आज ये आपको धन्यवाद के भेंट अर्पित करते हैं प्रभु, और हम भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लोगों पर दया दृष्टि दिखाया परमेश्वर। हमें सहरी की दुआओं को स्वीकार किया और पिता आपने इन्हें चंगाई दिया परमेश्वर पिता। हम इनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपके आशीषों का धन्यवाद देते हैं, आपकी चंगाई का जो आपने दिया आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब प्रार्थना करते हैं पादरी प्रेमचंद बड़ा को, और जो अभी थोड़े कमजोरी हालत में हो सकते हैं, बिलकन करकट्टा को, स्वामी करकट्टा को और निर्मला कुजूर को पिता इन्हें बड़ी शांति प्रदान कर, इनको स्वस्थ रख प्रभु। दोबारा इनको कोई बीमारी ना पकड़े प्रभु, इनको इस योग्य बना ये तरह विश्वास में मजबूत पाए जाए, दोबारा कोई भी बीमारी इनके देह पर कब्जा न करने पाए। सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। अब प्रार्थना है पिता, आप बोलिए, हम सुनेंगे, हम तैयार हैं प्रभु सुनने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते, दुआ सुनिए, आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने आज फिर एक बार मुझको और आपको यह अवसर दिया है कि हम पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों को सीखने पाएंगे। निश्चय आज की शाम जो भी विषय हमारे पास रखा जाएगा और जो भी वचन हमारे पास रखा जाएगा, निश्चय वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, ये हमारा विश्वास है। मेरे भाई बहनों, हम मसीह कलीसिया में एक बात को बहुत उपयोग में लाते हैं और बहुधा उस बात की चर्चा हम अपने लोगों के बीच में भी करते हैं, उपदेश में भी हम लोग इस बात को कहते हैं। और वह शब्द क्या है, वो बात क्या है? वो है विश्वास, फेथ। विश्वास के विषय में हम कितना जानते हैं या हम कितना विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर, यह हमारे स्वयं के लिए सोचने का विषय है। आज कोई संदेश नहीं, आज कोई उपदेश नहीं, लेकिन सिर्फ एक टीचिंग के रूप में हम आज से विषय को रखना चाहेंगे समय में, क्योंकि विश्वास जो है हमारे लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। विश्वास के विषय में जानना एक मसीही के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि विश्वास जो है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों के समय में, विश्वास जो है, विश्वास मसीही सिद्धांत
और आचरण का आधार है। बहुत बड़ी बात, विश्वास मसीही सिद्धांत और आचरण का आधार है, क्योंकि विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8 में लिखा है, इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास जो है ये परमेश्वर का दान है, उद्धार जो है ये परमेश्वर का दान है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है, और ये उद्धार जो है ये परमेश्वर का दान है हमारे लिए। विश्वास मसीह सिद्धांत और आचरण का आधार है, इस बात को कभी ना भूलें। विश्वास ही के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और संसार के सामने, दुनिया के लोगों के सामने हम यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। ये विश्वास के द्वारा होता है। विश्वास की क्या परिभाषा है? हम क्या उसकी परिभाषा दे सकते हैं विश्वास के बारे में कि विश्वास है क्या? पवित्र शास्त्र के आधार पर विश्वास की एक परिभाषा दी गई है, जिसको हमको आपको जानना हो सके। परिभाषा क्या है? विश्वास के बारे में बाइबल क्या बतलाता है? इब्रानियों 11 अध्याय का पहला पद यदि हम पढ़ेंगे, इब्रानियों के 11 अध्याय का पहला पद, तो वहां पर लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह परिभाषा है विश्वास की। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। क्या समझा मतलब? जिस वस्तु की हम आशा करते हैं, और आशा उसी वस्तु की जाती है जिसको हम देख नहीं पाते, उसको भी हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसी का आशा करते हैं। जो दिखाई दे हमको, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष, उसका हम आशा नहीं कर सकते। लेकिन यह लिखा है एक वचन, अब दोबारा पढ़ना चाहूंगा इस वचन को, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, और लिखा आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिसको देख नहीं पाते हैं उसको यह प्रमाणित करता है कि है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। जितने भी सुन रहे इस समय से मैसेज को या इस टीचिंग को, बहुत ध्यान सुनेंगे। विश्वास के विषय में छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विश्वास है क्या? परिभाषा तो मैंने पढ़ा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ इसमें आपके सामने, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम और आप जब एक दुकान जाते हैं और हम एक दूध का डब्बा, मिल्क डब्बा लेने जाते हैं, चाहे बच्चों के लिए चाहे घर के लिए हो, तो आप समझिए हमारी आशा क्या है, हम क्या चाह रहे हैं? हम मिल्क का डब्बा, हम मिल्क चाह रहे हैं, दूध चाह रहे हैं। हम दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें एक मिल्क का डब्बा दीजिए। वो दुकानदार एक डब्बा हमें दे देता है। और वो डब्बा सील्ड पैक होता है, बिल्कुल सील्ड लगा होता है। हम उसको कभी खोल के नहीं देखते कि इसके अंदर दूध है या नहीं है, फाड़ के नहीं देखते कि इसमें दूध है या नहीं है, लेकिन हम उस दूध के डब्बे को ले आते हैं। हमारा यकीन है कि इसमें क्या होगा? दूध ही दूध होगा। अनदेखी आशा हमारा क्या है? दूध का डब्बा। हमारा आशा क्या है? हम दूध लेने गए हैं और डब्बा जो दिया गया हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें दूध ही दूध है। तो ये विश्वास जो एक दृढ़ निश्चयता है। एक शब्द में कहे तो विश्वास एक दृढ़ निश्चयता है। आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण, जिसके हम आशा करते हैं उसके विषय में हम कहते हैं कि है, उसको देख नहीं पाते कहते हैं जरूर है। तो यह विश्वास, और यह विश्वास हमारे नितांत आवश्यक इसलिए भी है। यहाँ पर हम मसीह विश्वास की बात करते हैं, तो यहाँ पर मसीह विश्वास हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि बिना विश्वास के हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बिना विश्वास के कभी भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों के 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, इब्रानियों 11 के 6 पद में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अभी शुरू में हमने देखा बिना विश्वास के हमें उद्धार भी नहीं मिलता, क्योंकि विश्वास द्वारा ही हमारा उद्धार होता है।
मरकुस 9 का 23 में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा। मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद में विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आप हम जान सकते हैं कि हमारे लिए विश्वास कितना आवश्यक है। विश्वास के बारे में एक उदाहरण देखना चाहेंगे, कितना इसमें एक निश्चयता हमारे लिए होना चाहिए। अभी हमने देखा था ना परिभाषा में, आशा की वस्तुओं का निशान देखिए वस्तुओं का प्रमाण है। अब्राहम के विषय में एक बात देखेंगे हम लोग, अब्राहम के विषय में, क्योंकि अब्राहम को विश्वासों के पिता भी कहा जाता है। अब्राहम के जीवन में क्या बातें हुई? उत्पत्ति ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ उसका 15 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ेंगे तो वहां पर एक वचन दिखा पढ़ेंगे हम लोग, लिखा है वहां पर, और उसने अर्थात परमेश्वर ने उसको अर्थात अब्राहम को बाहर ले जाकर वहां आकाश को दृष्टि करके जाके कहा, बाहर ले जाकर कहा, आकाश को दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब यहां पर क्या बात है, क्या बड़ी बात है विश्वास की, थोड़ा एक देखना चाहेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर निकालकर कहा आकाश की दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने कहा, फिर उसने उससे कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे वंश ऐसा ही होगा। यहां पर क्या बात आगे लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। परमेश्वर के कहे हुए वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया। उस समय क्या स्थिति था अब्राहम का, हम और आपको जानना होगा। लिखा है बाइबल के अंदर में उत्पत्ति 18 के 11 पद में कि अब्राहम और सारा जो उसकी पत्नी है दोनों बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था, यानी वो औलाद जन्मने के काबिल नहीं थी। देखिए, जो स्त्री का अब ये अवस्था नहीं को गर्भ धारण कर सके, क्योंकि वो बुढ़ापा में है, मासिक धर्म बंद हो चुका, उसका हस्बैंड भी बूढ़ा हो गया है, जहां पर के औलाद पाने की उम्मीद बिल्कुल नगण्य है। और उस समय में परमेश्वर कह रहा है उनसे कि तेरे वंश जो होगा आकाश के तारागण के समान होगा। अपनी स्थिति में भी अब्राहम ने विश्वास कर लिया, जबकि उसको अभी औलाद दिखाई नहीं दिया उसको, लेकिन उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है। और हम जानते हैं कि उसका विश्वास उसके लिए प्रतिफल लाया और समय की पूर्णता में उसको एक बेटा दिया गया जिसका नाम इसहाक, और उसे इसहाक से उसका वंश चलता गया, आज एक राष्ट्र बन गया इस्राएल। अब्राहम का वंश एक राष्ट्र बन गया। तो विश्वास ऐसा है, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंत्य की वस्तुओं का प्रमाण, एक दृढ़ निश्चयता। मेरे भाई बहनों, आज जो हम संगाई की बातें सुन रहे हैं यहां पर, कितने लोगों को अभी तक है 194 लोग का लिस्ट हमारे पास है जिन्होंने चंगाई प्राप्त किया। इन चंगाई के पीछे हमारी कोई काबिलियत नहीं, इस चंगाई के पीछे उनका विश्वास था। जो बीमार थे, अच्छा हम प्रार्थना करने योद्धाओं का विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, हमने विश्वास किया। जबकि इसी महामारी में कितने लोगों ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, बहुतों के कब्रें बन गई, बहुत लोगों को चिता जला दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोविड-19 के महामारी के शिकार लोग आज जीवित बच गए। तो इसके पीछे क्या था? विश्वास। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, वचन हमने सुना भी। जितनों को प्रभु ने चंगाई दिया, यीशु मसीह ने चंगाई दिया, सब सुनने ने एक बात कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और हम बहुत सारी गवाही को देखते हैं यहाँ पर बाइबल में कि जिन्होंने यीशु मसीह के पास में आकर उसके वचन में विश्वास किया, उनके लिए बड़ा प्रतिफल मिला। हमें कभी स्त्री के विषय में देखते हैं, बहन के विषय में देखते हैं जिसको कि 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसका बदन बातें मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 20 और 22 पद में उस स्त्री का विश्वास हम देखते हैं कि उसने मन में ठाना रखा यीशु मसीह के वस्त्र को छोड़ को छू लूंगी, बच्चा की हो जाऊंगे, ये विश्वास था उसका। और हम देखते हैं कि वो जब स्त्री को मौका मिला, जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो तुरंत चंगाई को प्राप्त कर ली। विश्वास का प्रतिफल हम देखते पाते हैं एक स्त्री के विषय में जिसको कहा गया कि वो यूनानी और सुरफनी की जाति की थी और यहूदी नहीं थी,
लेकिन वो यीशु मसीह के पास में आती है क्योंकि उसकी बेटी को एक दुष्टात्मा जकड़ रखा था और जो घर में बीमार थी, और ये स्त्री यीशु मसीह के पास आती है। ये विश्वास है उसको कि यीशु मसीह हमारी बेटी को चंगा कर सकता है। और आप बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं, मत्ती 7:25-30 में इस घटना को भी देख सकते हैं। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे बेटी को तेरे लिए हो जाए। और जाकर देखते उसे बेटी चंगी होगी। ये विश्वास का प्रतिफल था। यीशु मसीह घर नहीं गया, वहीं से कहते हैं बेटी चंगी होगी। सूबेदार के विषय में देखते हैं, सूबेदार के विषय में जिसका सेवक झोले का मारा पड़ा हुआ था, और वही यीशु मसीह के पास आता है। और बहुत सारी बातें वहां पे लिखा पाएंगे आप लोग, मत्ती 8:8-10 में। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, जब तेरे सेवक चंगा है। और बचन में विश्वास का उसका सेवक चंगा हो गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस समय में, मैं ये बताना चाह रहा हूं इस समय में कि जो विश्वास हम परमेश्वर पर लाते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर लाते हैं, वो विश्वास हमारे लिए प्रतिफल फलाता है, एक आशीष को लाता है। आज क्यों विश्वास का सब्जेक्ट आज हम कलीसिया में रख रहे हैं इस समय इस प्रार्थना सभा में हम दूसरी बातों को चर्चा में क्यों नहीं कर रहा हूं? क्यों मैं विश्वास को ला रहा हूं आपके पास? यहाँ पर विश्वास के बातों को ला रहा हूं इसलिए कि आज कलीसिया के अंदर में अधिकांश लोग अविश्वास के दशा में जीता है। हाँ, विश्वास वचन तो खूब बोलते हैं, रखे हुए तोता के समान, है ना, बहुत बोलते हैं विश्वास वचन, लेकिन हम विश्वास में बिल्कुल कमजोर हैं। भक्ति का भेष तो धैर्य के लिए कुछ शक्ति बना मानेंगे। दूसरा तिमुथियुस 3:5 में लिखा है, दूसरा तिमुथियुस 3:5 में, वे भक्ति का भेष धरेंगे। आज की वर्तमान पीढ़ी ऐसी ही है, भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। यही तो कारण है कि लोग अपने परमेश्वर विश्वास और भरोसा रखने की जगह में इंसानों पर, ओझाओं पर, भूसिनी करने वालों पर, इंसानों पर भरोसा रखते हैं। विश्वास बिना हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा आज हम इसको बता रहे हैं आप लोगों को विश्वास के विषय में। आप कह सकते हैं विश्वास कैसे हमारे अंदर आता है, या विश्वास हमारे अंदर कैसे होगा, या कैसे हमको विश्वास होता है, विश्वास का स्रोत क्या है, कहां से हमारे अंदर विश्वास आता है। बहुत से सवाल हो सकते हैं विश्वास के विषय में, कैसे हम विश्वास करेंगे, कैसे हमारे अंदर विश्वास आएगा, या कैसे विश्वास आता है। तो दो बातें इसमें बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 12:9 में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 12:9 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक वरदान है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक वरदान विश्वास है। जब पवित्र आत्मा हम सबों के हृदय में आता है तब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति विश्वास, एक वरदान है विश्वास। एक बात और बताना चाहेंगे विश्वास कैसे होता है, वचन के हिसाब से बताएंगे। रोमियो 10:17 के हिसाब से, रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये भी बाइबल में लिखा हुआ है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हमारा जो भी अन्य लोग हैं, जब परमेश्वर के वचन में से सुनते हैं तो वचन के सुनते सुनते विश्वास हमारे अंदर आने लगता है, मसीह के वचन से, और किसी दूसरा वचन से नहीं। मसीह के वचन को सुनने से ही हमारे अंदर क्या आता है, विश्वास आता है। क्योंकि वचन के अंदर लिखा रोमियो 10:17 में, सो विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेरितों के काम 4:4 में लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों की होगी। जब पतरस प्रचार कर रहा था लोग बड़ी भीड़ के बीच में, यीशु मसीह के विषय में बता था, यीशु मसीह का वचन प्रचार कर था, तब लिखा है सुनने वाले जो थे वहां पर, उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विश्वास कर ले कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है हमारे 9 वरदानों में। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक वरदान विश्वास है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है तो हमारे अंदर परमेश्वर मसीह के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। और जब हम वचन को ज्यादा सुनने लगते हैं, परमेश्वर का वचन को, तो वचन हमारे अंदर विश्वास बढ़ाने लगता है। विश्वास क्यों जरूरी है? बहुत
सिंपल का जवाब देना चाहेंगे हम लोग, विश्वास मसीही विश्वास क्यों आवश्यक है, तो उधार पाने के लिए बहुत सिंपल सा जवाब। लेकिन दो चार बातें हम सब सीखना चाहेंगे कि विश्वास क्यों अनिवार्य है। एक मसीही कहलाने वाले, एक क्रिश्चियन कहलाने वाले व्यक्ति के लिए विश्वास क्यों आवश्यक है, थोड़ा सा इसमें जानना चाहेंगे हम लोग, ये क्यों जरूरी है। बाइबल का टीचिंग में से ही देखेंगे, बाइबल में से ही देखेंगे। रोमियो 10:10 में लिखा है, रोमियो 10:10 में लिखा हुआ है, धार्मिकता प्राप्त करने के लिए, धर्मी बनने के लिए हमको विश्वास आवश्यक है। रोमियो 10:10 में क्या लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर हम धार्मिक ठहरना चाहते हैं, धार्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे मन के अंदर में विश्वास का होना अनिवार्य है। विश्वास नहीं होगा तो हम धर्मी में ठहरे नहीं जाएंगे। लिखा है रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ये पहला बात है, क्यों विश्वास आवश्यक है हमारे लिए, धार्मिक ठहरने के लिए। दूसरा है उद्धार प्राप्ति के लिए, साल्वेशन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इफिसी 2:8 पहले भी हमने कोट किया, फिर बोलना चाहूंगा। इफिसी 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर कोई विश्वास ही करता है कि मेरा उद्धार हो चुका है, तो उसका उद्धार के पीछे क्या है, यीशु मसीह पर उसका व्यक्तिगत विश्वास। यीशु ही उद्धार करता, यीशु ही परमेश्वर, वही जगत का सृष्टिकर्ता, वही बचाने वाला है। ये विश्वास के द्वारा ही उद्धार होता है। प्रेरितों के काम के 16 अध्याय 31 पद में लिखा है, और उसने दुर्गा से क्या कहा था। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय 31 पद में, तू विश्वास कर, यीशु मसीह तू विश्वास कर, तू अपना घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। तो विश्वास इसलिए आवश्यक है कि हमें उद्धार मिले। बिना विश्वास के, बिना यीशु मसीह पर ईमान रखने कोई भी इंसान कभी जीवन में उद्धार नहीं पा सकता है। तीसरा बात देखेंगे, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है विश्वास, पाप क्षमा के लिए, पाप क्षमा के लिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 43 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 43 पद में लिखा है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, उसकी यानी यीशु मसीह की सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कुछ पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। लोग क्षमा प्राप्ति को लायक है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई जा रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है। क्यों ऐसा करता धार्मिक काम, पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए। सब लोग इंसान जानता है कि बिना पाप क्षमा पाए कभी परमेश्वर राज में कोई जा नहीं सकता है। कोई भी हो इस बात को जानता है कि पाप ही परमेश्वर राज में जा नहीं सकता है। और सबने पाप किया है, क्या कहते हैं, कोई धर्मी नहीं है। बाइबल बतलाता है कि सबने पाप किया है, अब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो फिर कैसे जाएंगे, पाप क्षमा के, पाप क्षमा पाने के बाद ही स्वर्ग जा सकते हैं। तो ये पाप क्षमा कहाँ से मिलेगा। अभी हमने पढ़ा कि विश्वास, और विश्वास किस पर, यीशु मसीह पर। क्योंकि लिखा है प्रेरितों के काम के 10 अध्याय 43 पद में, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कुछ पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको, उस व्यक्ति को उसके नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यही पर क्षमा है। और चौथा बात, क्यों हमारे विश्वास अनिवार्य है, जीवित रहने के लिए। हर आदमी चाहता है कि हमको शाश्वत जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, लंबी आयु मिले। तो जीवित रहने के लिए भी आपको विश्वास हो सकता है। गलतियों 3 का 11 पद में लिखा है, गलतियों 3 का 11 पद में, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से, कौन सा विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास। तो अभी हमने देखा कि क्यों विश्वास अनिवार्य है एक विश्वास मनुष्य के लिए। 4 बातें हमने देखा, धार्मिक बनने के लिए, धर्मी बनने के लिए विश्वास कर सकता है। दूसरा हमने देखा उद्धार पाने के लिए, तीसरा हमने देखा पाप क्षमा पाने के लिए, और तीसरा देखा जीवित रहने के लिए। अब हम देखेंगे जब हम विश्वास पा जाते हैं, जब विश्वास में हम अडिग हो जाते हैं, जब विश्वास में हम बढ़ जाते हैं यीशु मसीह के विरोध में, तो इसका परिणाम हमें क्या मिलता है। जिसको भी कहेंगे जो विश्वास में मजबूत पा गया और वो विश्वास में, यीशु मसीह के विश्वास में आ गया, उस पर ईमान विश्वास लाया, तो उस विश्वास का उस व्यक्ति को क्या परिणाम मिलता है, विश्वास का कौन से परिणाम हमको मिलते हैं, पर जानना चाहिए हमको। आपको बस पहला परिणाम क्या होता है, विश्वास का परिणाम क्या होता है, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात, जब हम विश्वास लाते हैं तो सबसे पहले हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1 के 12 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया,
उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह पर, तो लिखा है कि हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात हमारे लिए, कितना आशीष को विश्वास का परिणाम है। गलातियों 3:26 में लिखा है, गलातियों 3:26 पद में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान। आप सुन रहे हैं, जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर वो परमेश्वर के संतान है। अभी हमने पढ़ा गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान। ये पहला है विश्वास का परिणाम कि हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं या बन जाते हैं। दूसरा है अनंत जीवन की प्राप्ति, अनंत जीवन जिसके हम साथ रखते हैं। पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसके जात में लोग आज दर दर ठोकरे खा रहे हैं, बड़ी प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें स्वर्गराज मिले, अनंत जीवन मिले, लेकिन मिल नहीं रहा बहुतों को। देखिए हमारे लिए जो विश्वास करते हैं हमारे लिए अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 5:13 में, यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, यूहन्ना लिख रहा है यहाँ पर, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यह अनंत जीवन हमारे लिए है, विश्वास करने वाले के लिए। यही विश्वास का परिणाम। तीसरा है दंड की आज्ञा नहीं होती, दंड की आज्ञा नहीं होती। यूहन्ना 5:24, जो विश्वास करते हैं वो न्याय से पार किए जाते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती होता, पर वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। दंड की आज्ञा नहीं होती उन लोगों पर जो यीशु मसीह पर पूर्णता विश्वास और ईमान लाते हैं। यह है विश्वास का परिणाम। चौथा, धर्मी ठहरना। शुरू में देखा धर्मी ठहरना तो आवश्यक है, और जब विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 5:1 में लिखा है, रोमियो 5:1 में, सो हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम अपने कर्मों के बल पर धर्मी नहीं ठहर सकते। कोई भी इंसान अपने कर्म के बल पर धर्मी नहीं ठहर सकता। और अगर धर्मी ठहरना उसको तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उसके बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान सामर्थ पर, उसके लौकिक शक्ति पर विश्वास करना होगा और आप धर्मी ठहर सकते हैं। और पांचवा है विश्वास के परिणाम में देखेंगे सामर्थ की प्राप्ति। सामर्थ की प्राप्ति, हर एक विश्वास करने वाले के लिए सामर्थ की प्राप्ति होती है। सामर्थ मिलता हूं। एक बार हम सुने पढ़ेंगे तो हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि विश्वास करने वाले को सामर्थ प्राप्त होती है। मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय और 17-18 पद। मरकुस 16-17-18 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ऐसा कोई नहीं निकाल सकता ऐरा गहरा, कल वही निकाल सकेंगे जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, और वह यीशु मसीह का नाम से ही शैतान को हरा सकते हैं। ये सामर्थ्य मिलता है विश्वास में। लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनके कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों को हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। विश्वासी जो होंगे उनको सामर्थ्य प्राप्त होता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे उसके नाम से। वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे तो उनकी कुछ हानि न होगी। वे प्राणनाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनका हानि ना होगी। ऐसा नहीं कि आप सांप को पकड़ के अपने कटवा रखने के लिए, ऐसा नहीं। या जहां जब से पी जाओ तो हम विश्वासी डरेंगे नहीं, ऐसा नहीं। कोई आपको सांप डस लिया तो बच जाओगे, कोई जहर दे दिया आपको छुपा के लुका के बच जाओगे अगर तुम विश्वासी हो। बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुतों को जहर दिया गया, आवाज जिंदा है और वह गवाही देते हैं यीशु मसीह की। लिखा है, विश्वास करने वाले लोगों का हाथ रखेंगे बीमारों पर और वे क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे।
साबत की प्राप्ति। बिना साबत के हम जी नहीं सकते हैं, सच्चे विश्वासी नहीं बन सकते मेरे भाई बहन। और जब विश्वास में मजबूत जाता है तभी हमारे पास ये आशीषें उतरती है, साबत उतरता है। जब हम विश्वास करते हैं, लिखा विश्वास करने वाले को ये आशीषें मिलेंगे, विश्वास करने में ये करने वाले में चिन्ह होंगे। आज की इस प्रातः सभा में हम लोग ना बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही थोड़े शब्दों में हमने विश्वास के विषय में सुना। इसलिए आज इस बात को रखा गया आपके सामने, क्योंकि आज कलीसिया के अंदर में बहुत सारे लोग तो हैं लेकिन विश्वास ही बहुत कम है। यहां पर हम खुद जानते हैं, खुद दूसरे को मत ना देखें, हम खुद अपने बारे में देखें कि हम विश्वास में कितना पुख्ता है। सब लिखा गया है ना, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर आज हम और आप कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो वचन हमारे लिए एक अगुवाई देता है। 2 कुरिन्थियों 13:5 में, 2 कुरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अब बहुत सारी बातें हमने देखा, विश्वास क्यों आवश्यक है, विश्वास कैसे होता है, कैसे हमारे अंदर विश्वास आता है। हमने ये भी देखा कि विश्वास का परिणाम क्या होता है। सारी बातें हमने जाना है, सुना है, सीखा है, पहले भी सीखा होगा अपने कलीसियाओं में। लेकिन आज हमारे लिए एक ही बात है यहाँ पर, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अगर विश्वास में नहीं है तो फिर इस बात को मान के चलिए कि जब तक दुनिया के अंदर में आप जिएंगे, कष्टों का, बीमारियों का, दुखों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। और अंत में जब आप अविश्वास की दशा में दुनिया से कूच कर जाओगे, तो जिस राज की कल्पना हम आप करते हैं कि हमें मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए तो लिखा है ना, अनंत जीवन मिलेगा। अब विश्वास में कमजोर, विश्वास में कमजोर या अविश्वासी का समझिए, कमजोर तो हम सब लोग हैं, लेकिन अविश्वासी के रूप में जीवन बिताते हैं, तब फिर तो कोई राज हमारे लिए होगा ही नहीं। तो आइए इस वचन द्वारा प्रभु हमको बड़े आशीष दे और हमें इस योग्य बनाए कि हम उसके विश्वास में निरंतर मजबूत पाए जाएं। रोज प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए और हम उसके वचन को रोज पढ़ें और बहुत बार पढ़ें। हम छोटा सा पद असल पढ़ के छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं वो बाइबल पढ़ लिया, या बहुत लोग क्या करते हैं, एक अध्याय पढ़ा खत्म कर दिया। नहीं, अगर मसीह में बनना है, आपको विश्वास में आगे बढ़ना, प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ना है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा अध्याय पढ़िए रोज बाइबल। एक अध्याय पढ़ के निकल गए घर से बाहर भूल जाइएगा। समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर में समय दीजिए वचन पढ़ने के लिए। आप समय निकालिए, जितना पढ़ सके, जितना अध्याय पढ़ सके, जितना 10 अध्याय 20 अध्याय पढ़ सके पढ़ते जाइए। जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको परमेश्वर ज्ञान देगा, और जितना अधिक ज्ञान मिलेगा उतना अधिक आप विश्वास के बाद जानिएगा, विश्वास में भी आगे बढ़िएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल को हमेशा पढ़िए और रोज दुआ कीजिए, जितना भी समय मिलता है प्रार्थना कीजिए, और प्रभु आपको विश्वास में मजबूत बनाएगा। और जब विश्वास की दशा में आप कुछ करिएगा, चाहे हम चाहे आप हैं, परमेश्वर अपने राज में हमारा स्वागत करेगा, अपने राज में हमें जगह देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, निश्चित आपने जगत के हर एक लोग को बुला दिया है कि वो आए और तुझ पर ईमान और विश्वास लाए, क्योंकि छुटकारा केवल तेरी ओर से है। जगत को उद्धार करता केवल तू है प्रभु। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में आपको दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके, केवल एक नाम, और वह यीशु मसीह का नाम। स्वामी तू तो बाहर फैलाए हुए दुनिया के हर इंसान को अपने पास बुलाता है, कहता है कि बोझ से दबे थके हुए लोग मेरे पास हो, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु हम तो तेरी आवाज को सुनकर तेरे पास आते हैं प्रभु, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो तेरे पास आना नहीं चाहते। पिता प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं पिता, जो आज भी पिता अविश्वास की दशा में जीवन का निर्वाह कर रहे हैं प्रभु। खुदावंद प्रार्थना करते हैं, ऐसे हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अविश्वास की दशा में है परमेश्वर, उनको विश्वास में ले पिता, उन्हें भटकने ना दे परमेश्वर। जबकि अपने को मसीह कहते हैं, मसीह कहलाते हैं प्रभु, तो उन्हें देख के तेरे विश्वास में पुख्ता पाए जाए। पिता हम सबों को अपने विश्वास में मजबूत बना। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं
हम सबों को यीशु मसीह के विश्वास में मजबूत बनाइए स्वामी। हमारे संग रहिए, हमें राह दिखाइए। आपको धन्यवाद सदा राजा, धन्यवाद सदा यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु इसमें प्रार्थना करते हैं, इसमें जितने भी सुनने वाले लोग जो सब इसमें सुन रहे इस मैसेज को पिता, हर एक के जीवन में इस समय अपने विश्वास को डाल देना, ताकि वे तेरे प्रति विश्वासी बन जाए। और जितने बीमार लोग इसमें सुन रहे परमेश्वर, इस समय आप लोग विश्वास आने पाए कि हमारे यीशु मसीह हमें चंगा कर सकते हैं। उनके अंदर विश्वास आने पाए प्रभु कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ऐसी घड़ी उनके लिए अद्भुत काम कर दे परमेश्वर, जो विश्वास करेंगे। हम सुलेमान बादशाह की प्रार्थना करते हैं, जो खूटी से जो कोविड-19 के शिकार है पिता, कोरोना वायरस के शिकार है। बहन रूल भेगरा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रांची के कोविड-19 के शिकार है। वसी प्रकाश तोपनो जो हैसाक के हैं, ये भी कोविड-19 के शिकार हैं। अनुपम एंजल टोपो नामको ये कोविड के शिकार, साथ ही साथ इनको टाइफाइड की बीमारी है। अनुकंपा बाड़ा जो सिद्धगा की है, कोविड-19 का शिकार है। दीपक जो कुमार बाग जो हॉस्पिटल में है और इसको कोविड-19 जकड़ लिया है परमेश्वर। बिल्चूस क्रिकेटा इसको कोविड-19 ने अपने जकड़ में ले लिया है। जीवन दान खाल को गुड़गुड़ा पेरिस हॉस्पिटल में है और इनका हालत खराब है, ये कोविड के शिकार है। हे परमेश्वर, प्रार्थना इनके विश्वास को आगे बढ़ाए सके पिता। ये आप पर इसी समय ईमान और विश्वास आने पाए, ताकि एक बहुत बड़े असिस्टम को अपने जीवन देखने पाए, इस बीमारी से वो चंगाई प्राप्त करने पाए। जबकि हम रोज सुनते हैं कि कितने लोगों को इस बीमारी ने मृत्यु लोगों को पहुंचा दिया, लेकिन आज तक ये जीवित है पिता। ये बहुत बड़े आशीष आपका इनके ऊपर में पिता, होने देखिए बिल्कुल चंगा हो जाए और जीवन को प्राप्त करें, इस बीमारी से बाहर निकलें और ये आपका धन्यवाद कर सके। इसी घड़ी यीशु मसीह सुलेमान भाजो को, रूमुल भेंगरा को, मसीह प्रकाश टोपनो को, अनुपम एंजल टोपो को, अनुकंपा बाड़ा को, दीपक कुजूर को, बेंचुस क्रिकेटा को, जीवन दान खाकों को छूकर चंगाई दे परमेश्वर। इनके देश से बीमारी को निकाल दे। समय यहाँ पर विश्वास और ईमान लाते हैं प्रभु, ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा चंगा कर सकता है। प्रभु आपने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। प्रभु ये तेरे विश्वासी लोग हैं पिता, जैसा भी इनका विश्वास है परमेश्वर पिता, इनको चंगाई के खुदा प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे, ताकि चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके और कल इनकी गवाहियाँ हमारे पास आने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने छुआ है, आशीषित किया है, चंगाई दिया है, हम विश्वास करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद यहोवा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं रोजा बाखले का जो ठीक ठाक है, जिसका तबियत खराब है, ब्लड का इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, प्रभु इस रोजा बाखले का प्रार्थना करते हैं। सदरती बारला जो सिमटे का छाती में दर्द है पिता, उसको श्वास लेने में तकलीफ है, हम इस बहन की प्रार्थना करते हैं। दावड़े नक्का सुंदर नगर जो टाइफाइड के शिकार थी, अभी सांस लेने में कठिनाई है, तो हम इस दावड़े नक्का के लिए प्रार्थना करते हैं। सेवाती टीका जो सिमटिका के जिसके मुंह में दर्द है, चेहरा फूल गया है प्रभु, उसका जल्द उसका मुंह का ऑपरेशन होने वाला है, बाइप्सी रिपोर्ट आने वाला है, हम सेवाती टीका के लिए भी प्रार्थना करते हैं और दुदार टीका के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो कि स्वस्थ लाभ लेने दे रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं लोलन बाकला के लिए, इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया पिता, होने दे कि समय उसके हड्डी जुड़ जाए पिता, वह स्वस्थ हो सके, उसके जो भी दुर्बलता कमजोरी है उसके जीवन से निकल जाए इस घड़ी में। अनिल बाकला जो बरियातुल के हैं, जो लाइफ केयर हॉस्पिटल में इसमें एडमिट है, जिसका बाया पर सूज गया है, फूल गया है, प्रभु हम अनिल बाकला की प्रार्थना करते हैं। हम इसमें अबिगेल लकड़ा की प्रार्थना करते हैं, जो बच्ची चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, परमेश्वर पिता प्रभु इस बेटी के लिए लगातार प्रार्थना हो रहा है प्रभु पिता, इस बेटी की जब अद्भुत काम कर देता कि और बड़ी गवाही हो जाए परमेश्वर। हम ज्योति का टोपो के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके पैर में दर्द है, प्रभु उसके दर्द से आजाद कर, चंगाई दे इसको। इसी घड़ी परमेश्वर अपने लहू के बछड़े ताकि शुद्ध पवित्र हो जाए, अपने का विश्वास को बढ़ा, क्योंकि विश्वास करने के बाद वाले के सब कुछ हो सकता है। समय सबका विश्वास को बढ़ने का तभी नाम पढ़ा गया प्रभु, ताकि आप इसमें वो विश्वास लाने पाए। और इसी घड़ी वे अपनी बीमारी से, जब उनको बुखार हो, जब उनको टाइफाइड हो, ब्लड इन्फेक्शन हो, पैर सूजा हुआ हो, छाती में दर्द हो, चाहे जो भी बीमारी हो, फ्रैक्चर हाथों में पैरों में, हर जगह प्राप्त करें, हर बीमारी चंगाई प्राप्त करने पाए। प्रभु रोजा बाखला को छू ले, चंगाई से भर दे, राजा कर दे। संगति बारला को, संदर्ती बारला को चंगाई दे, दावले नेक्का को चंगाई दे, स्वाति दिग्गा को चंगाई दे प्रभु, लोले बाखला को चंगाई दे, अनिल बाखला को चंगाई दे, अभी गेल लकड़ा को चंगाई दे, ज्योति का टोपो को चंगाई दे। इन हम आपके हाथ सुपुर्द करते हैं प्रभु पिता। आप तो बहुत प्यार करते हैं लोगों से, हाँ प्रभु तो सबसे प्यार करता है। छू ले परमेश्वर अपने बच्चों को,
ताकि चंगाई पाकर सचमुच प्रभु जी आपके विश्वास में दृढ़ होने पाए। आशीषित कर चंगाई दे, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने छुआ है और कल इनकी गवाही आएगी, विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु जितने भी समय कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पिता फ्रंट वर्कर्स हो, फ्रंट वॉरियर्स हो पिता, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को छुटकारा दिला सकते हैं ताकि उनको कोविड-19 से बचे रहने पाए, हर एक को अपने लहू ठाप ले ताकि सुरक्षित पाए जाए और ये महामारी से किसी को छूने न पाए, क्योंकि ये पिता मरीजों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, जो एक अच्छा काम है। प्रभु से हर एक को आशीषित कर, हर एक नर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और जितने भी और भी हैं सबको आशीष दे पिता, ताकि सब स्वस्थ रहकर पिता मरीजों की अच्छी सेवा कर सके। हर एक आशीषित, उनको परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु। कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के अंदर में विश्वासों की तादाद बढ़े प्रभु, अविश्वासी नहीं, लोग विश्वासी बनकर कलीसिया में जीवन बिता पाए, तेरे वचन के सत्य पर विश्वास करें, तुझ पर विश्वास करने पाए, तुझ पर ईमान लाने पाए प्रभु जी, हर एक को अपने विश्वास में मौजूद बनाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासों के अंदर विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर, ताकि वो और ज़्यादा इस मसीह के हम मजबूत पाए जाए, हर एक की सहायता करना परमेश्वर। हालेलुया, यीशु निर्माण कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं। कलीसिया में जितने भी स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो पादरी, प्रचारक हों, बिशप्स हों, सचिव हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, मल्ल संघ का अधिकारी हो, युवा संघ का अधिकारी हो, संडे स्कूल के शिक्षकगण हो, जिस स्तर के जो भी अधिकारी हैं पिता, हर एक को आशीषित कर, हर एक को पिता उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सुबुद्धि दे, अगुवाई दे, ताकि हर एक क्षण पिता आपके दिए उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके और सच्चाई के साथ, खराई के साथ और विश्वास के साथ प्रभु जी उन कामों को कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको, क्योंकि आपने प्रार्थना सुना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इस समय पिता हम शांति सुप्रिया टोपो के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति सुप्रिया टोपो के लिए, जिसको एलर्जी है और सांस लेने में दिक्कत है प्रभु, अगर सांसें लेने नहीं पाएंगे लोग तो जीवित कैसे रहेंगे? स्वामी इसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके नथुनों को खोल दे परमेश्वर, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेने का ताकत आ जाए परमेश्वर, ताकि वो इस सांस लेने की दिक्कत से छुटकारा पा सके। अब उसके अंदर जो एलर्जी है शांति सुप्रिया टोपो के अंदर, वो एलर्जी इस समय यीशु मसीह नाम से खत्म हो जाने पाए, समाप्त होने पाए और शांति सुप्रिया टोपो जगह को प्राप्त करने पाए। हम इस बहन को यीशु मसीह आपके हाथ सौंपते हैं, आपके चोट पर अर्पित करते हैं। इस बहन को शांति सुप्रिया टोपो किसी घड़ी उसकी एलर्जी से, सांस लेने की दिक्कत से चंगाई दे पाए, ताकि बहन चंगाई पाकर आपका गवाही दे सके। सारी महिमा आपको देते हैं आज। अब पुनः एक बार अपने स्थानीय पुरोहित के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, नथिल नखड़ा के लिए तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे पिता, जिस बुलाहट में आपने उस बुलाहट दिया है परमेश्वर, उस बुलाहट को पूरा करने पाए, महामारी घर के अंदर प्रवेश न करने पाए परमेश्वर। अपने दास के धर्मपत्नी को, उसके बच्चों को अपने लहू में छिपा के रख, घर के साथ अपने लहू का बाड़ा बांध दे, तब उस बाड़ा के अंदर कोई बीमारी प्रवेश न करने पाए। अपने दास के खाने की हिफाजत कर, इसे घराने के लोग जहाँ कहीं गए, आज हम इनके सगे संबंधी में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके घराने को भी आशीषित कर जो दूर है। सारी महिमा आपको देते हैं राजा प्रभु। इस रात्रि काल में हम सबों के साथ हो, ताकि रात्रि काल हमारे लिए कुशल मंगल बीते और हम सब सुरक्षित पाए जाए और कल के दिन भोर उठ के प्रभु सबसे पहले हम आपको धन्यवाद कर सके, आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ा सके। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं पिता। हमें आपके वचन को पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए, ताकि हर एक जन पवित्र शास्त्र बाइबल के बातों को पढ़ने पाए प्रभु, जो आपका वचन है। सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम में हम दिनदाई की प्रार्थना को मानते हैं। प्रार्थना सुनने बाद से ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। आइए अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु की प्रार्थना संग करेंगे। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर भी पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। हमें क्षमा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, अपराध, महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु ख्रीष्ट के दया, ईश्वर पिता का प्रेम और आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। Hallelujah.
एक सूचना देना चाहेंगे हम लोगों को। इस समय हमारे बीच कुछ मेडिकल स्टाफ्स हैं और वो चाहते हैं कि एक वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ पर लगाया जाए हमारे गांव के नॉर्थ वेस्टर्न जेल चर्च के कैंपस में। और वे चाहते हैं कि अगर 100 लोग होंगे, जिसमें कि 18 प्लस के लोग और जो 45 के प्लस के लोग होंगे, अगर 100 लोग होंगे तो ये वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ पर लगाया जा सकता है और आपको कोविशील्ड का इंजेक्शन दिया जा सकता है। अगर इच्छुक आप लोग हैं तो अपना नाम यहाँ पर भेज सकते हैं। जो फ़ोन लिस्ट दिया गया है, हमारा आप लोग का जो फ़ोन लिस्ट दिया गया प्रार्थना सभा का फ़ोन लिस्ट, उसमें भाई सुजीत गुजर का नाम होगा, अचला का नाम होगा, फादर नथेन लकड़ा का नाम होगा, स्वयं हेमल का नाम होगा। तो आप इसमें अपना नाम भेज सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कोविड 100 आदमी होंगे तभी वो यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम होगा। अगर चाहते हैं, जो अभी तक नहीं लिया, आप चाहते कि आप लें, तो हमारे कुछ बहन लोग हैं, मेडिकल स्टाफ लोग हैं, वो लोग इसकी व्यवस्था करने में लगे हैं। साथ साथ एक नोटिस और भी होगा कि 9 जून को कलीसिया स्थापना दिवस है और उस दिन हम लोग आराधना करते हैं, आराधना होती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा समय चेंज किया गया है। सिर्फ समय चेंज किया गया है। आराधना तो 9 जून की ही होगी, लेकिन सुबह की आराधना नहीं होगी, बल्कि उस दिन शाम की आराधना होगी और वो भी होगा 7 बजे से। और ये प्रार्थना सभा का सिर्फ मात्र 2 दिन बाकी है। कल शनिवार है, उसका रविवार है, और रविवार को हमारा 40 दिन पूरा हो जाता है प्रार्थना सभा का। हम लोग उसको क्लोज करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि उस दिन सब लोग जरूर जुड़े, आशीष होने पाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देवाएंगे। सबों की सुसार।